तो चलिए आज एक ऐसे मसाले के सफर पर चलते हैं जो सिर्फ खाना नहीं बल्कि अपने आप में एक पूरी कहानी है। एक कहानी जो प्राचीन चिकित्सा को आराम देने वाले भोजन से जोड़ती है। हम सीधे दक्षिण भारत के दिल में उतर रहे हैं, उस एक पाउडर का राज जानने के लिए जो पीढ़ियों से सेहत और स्वाद दोनों का खजाना रहा है। ये सिर्फ शब्द नहीं हैं, ये एक एहसास है। किसी ने रसम को चक्कर कहा था कि ये एक कटोरे में प्यार भरा गरम जोशी से गले लगाने जैसा है। और सच कहूं तो ये बात रसम के अनुभव को एकदम सटीक बयां करती है। एक ऐसा मसालेदार और खुशबूदार एहसास जो सीधे रूह को सुकून देता है। तो आखिर ये रसम है क्या चीज़? यूँ समझिए कि ये एक पतला, तीखा और ताजगी से भर देने वाला सूप है जो दक्षिण भारत में लगभग हर दिन के खाने का एक बहुत ही ज़रूरी हिस्सा है। लेकिन इसकी असली ताकत ना इसकी सादगी में छुपी है, और उस ताकत का जो सोर्स है वो है एक खास मसाला मिश्रण। जी हाँ, रसम की असली जान उसके सूप में नहीं बल्कि उस पाउडर में है जो उसे उसका अनोखापन, उसका कैरेक्टर देता है। असल में ये पाउडर ही इस सूप का धड़कता हुआ दिल है जो हर एक घूंट में जान फूंक देता है। इसे सिर्फ एक मसाला मिक्स समझने की भूल मत कीजिएगा। ये तो एक बहुत सोची समझी कीमियागिरी है, एक ऐसी कला जिसमें तीखेपन, खुशबू और औषधीय गुणों को बड़े ही ध्यान से बैलेंस किया जाता है। ठीक है, तो चलिए अब इस मिश्रण की परतों को खोल कर देखते हैं और समझते हैं कि इसके अलग अलग हिस्से मिलकर आखिर वो जादू कैसे करते हैं जिसके लिए रसम इतना मशहूर है। तो देखिए, असली खेल यहीं पर है। हर मसाले का अपना एक रोल है, अपना एक किरदार। काली मिर्च जो है वो इसका तीखापन है, इसकी जान है। तो धनिया और जीरा उसे एक प्यारी सी वार्म खुशबू से बैलेंस करते हैं। और फिर आते हैं लाल मिर्च, हल्दी और हींग जो स्वाद और रंग की अलग अलग परतें बनाते हैं। सब मिलकर एक परफेक्ट टीम की तरह काम करते हैं। लेकिन मसालों की ये परफेक्ट टीम सिर्फ स्वाद के लिए नहीं बनी थी। नहीं, इसकी कहानी तो सेहत और इलाज के इतिहास में बहुत गहरी है। चलिए जरा समय में पीछे चलते हैं और इसकी औषधीय जड़ों को टटोलते हैं। इसका नाम रसम ही सब कुछ बता देता है। ये शब्द संस्कृत के रस से आया है, जिसका मतलब होता है सार या अर्क। मतलब ये कि इसकी शुरुआत ही आयुर्वेदिक और तमिल सिद्ध परंपराओं में एक औषधीय काढ़े के तौर पर हुई थी। इसे पाचन सुधारने और सर्दी जुकाम के इलाज में इस्तेमाल किया जाता था, और इसी वजह से इसे अक्सर साउथ इंडियन पेनिसिलिन भी कहा जाता है। अब ये जो नाम है ना, ये बहुत शक्तिशाली है। ये दिखाता है कि पुराने ज़माने के ज्ञान और आज के हेल्थ बेनिफिट्स के बीच लोग इस पर कितना ज़्यादा भरोसा करते हैं। तो ये देसी पेनिसिलिन आखिर करता क्या क्या है? देखिए, ये बंद नाक और छाती की जकड़न को खोलता है, पेट को आराम देता है और शरीर के अंदर की सूजन को भी कम करता है। और हाँ, अगर बुखार जैसा लग रहा हो तो ये पसीना लाकर उसे कम करने में भी मदद करता है। सच में छोटा पैकेट बड़ा धमाका। तो ये तो थी इतिहास की बात, लेकिन ये प्राचीन दवा आज हमारी रसोई तक, हमारी थाली तक कैसे पहुंची? चलिए देखते हैं कि आज के दौर में ये पाउडर कितना वर्सेटाइल है और कैसे ये सिर्फ सूप से कहीं बढ़कर है। जाहिर है ये रसम सूप का तो राजा है ही, लेकिन इसकी कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कभी रसम सादम खाया है? गर्मा गर्म चावल पर थोड़ा घी और ये पाउडर एक अलग ही सुकून देता है, खास तौर पर जब तबीयत थोड़ी नासाज हो। और अगर कुछ गर्म पीने का मन करे तो बस इसे गर्म पानी में मिलाइए और आपकी हीलिंग टी तैयार है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि रसम पाउडर की एक दोहरी पहचान है। ये एक ही समय में एक ताकतवर दवा भी है और एक लाजवाब मसाला भी। मतलब स्वाद और सेहत का एक परफेक्ट संगम। और हाँ, एक जरूरी बात, एक प्रो टिप समझिए। अगर इसका पूरा स्वाद और फायदा उठाना है तो मसालों को हमेशा ताज़ा और कम मात्रा में पीसें। काली मिर्च और जीरे जैसे मसालों में जो तेल होते हैं ना, वो बहुत जल्दी उड़ जाते हैं। तो याद रखिए, ताजगी ही इसकी असली शक्ति का राज है। रसम पाउडर की ये पूरी कहानी हमें गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है। यह हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या भोजन, स्वास्थ्य और परंपरा के बीच का जो सबसे मजबूत रिश्ता है वो अक्सर हमारी रसोई की सबसे सरल, सबसे मामूली चीज़ों में ही तो नहीं छिपा होता।